हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज हो गया 28 अगस्त 2020। क्लास 12th यूनिट मैग्नेटिक्स बियोट सेवर्ट लॉ चल रहा है। मैग्नेटिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर 3। पहले क्लास में बियोट सेवर्ट लॉ, फिर बियोट सेवर्ट लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, फिर सर्कुलर लूप का पोर्शन, कभी सेमी सर्कल के लिए कभी क्वार्टर सर्कल के लिए, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डायग्राम लेक्चर 2 में बता दिया गया है। एक बार देखना। बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि टाइटल देख करके यूट्यूब में बच्चे आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप देख करके आ जाओगे तो ये तो समझ में आ जाएगा और पीछे का छूट जाएगा। तो पीछे ये लेक्चर 3 है, प्लेलिस्ट में लेक्चर 2 लेक्चर 1 जरूर से देखना, है ना, समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर 2 में अगर ये एक सर्कुलर लूप था, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो निकाला गया। करंट के डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हुए अंदर जाएगा बाहर जाएगा। लेक्चर 2 में देखना बियोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से एक सर्कुलर लूप पढ़ा दिया गया है। आज पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। एक्सिस ऑफ अ लूप एक्सिस है, जैसे ये आपका सर्कुलर लूप है, तुम्हारे तरफ ही मुंह करके बता दे रहा है, समझ में आ जाएगा। तो ये है सर्कुलर लूप, यहां पर इसका सेंटर, और सेंटर पर एक्सिस कैसे होगा, ये जो है ये दिख रहा है, तो ये जो है वो एक्सिस है हमारा, ये एक्सिस है सर्कल के सेंटर से, ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर आपको निकालना है आज के क्लास में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये एक्सिस है, सर्कल के सेंटर से होता हुआ लाइन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ अ लूप। इस लूप के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताना। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करना है बायोट सेवर्ट लॉ। तो थोड़ा लैंग्वेज लिख लेंगे। सर्कुलर लूप है, यही चीज है सर्कुलर लूप। इसका रेडियस ए आप लोग देख रहे हैं, रेडियस आर इस चैप्टर में नहीं ले रहे क्योंकि आर तो बायोट सेवर्ट लॉ में म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हम लोग आइडियल से जिस पॉइंट तक का दूरी निकालना उसको मानते हैं आर। तो रेडियस को आर इस चैप्टर में मत मानना, रेडियस ए माने हो तो ए ही माना जाएगा। सेंटर इसका O मान लेते हैं और कैरिंग करंट I एज शोन, ठीक है। अब इसमें आप लोग में से कुछ लोग पढ़ने वाले नहीं है 12th क्लास में, मतलब पढ़ने वाले नहीं, मतलब कुछ और ही चीज सोचते रहते हैं दिमाग में, उन लोगों को तकलीफ हो सकता है कि कैसे करेंगे। अरे कैसे करेंगे वाला बात नहीं है, लूप 3 डायमेंशनल है, सर्कल नहीं है, सर्कुलर लूप है। तो ये बोर्ड को कैसे बताएगा आदमी, बोर्ड तो 2 डायमेंशन है। इस लूप को जैसे ही मैं ऐसे बना दिया तब तो ये सर्कल ही हो जाएगा। लूप ऐसे बनाना है, ये तो 3D है, 2D में हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसी पर समझना पड़ेगा। कैसे होगा करने पर तो इट विल नॉट वर्क, है ना। तो भाई बोर्ड पर बनाना, बोर्ड्स के एग्जाम में आपको ट्यूशन आपको कॉपी में लिखना है, इसी वजह से हम लोग इसको इस तरह से दिखाएं कि ये इसका z एक्सिस है, ये इसका y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब तीन चीज आपस में परपेंडिकुलर शो थोड़ी कर सकते हैं बोर्ड पर, आप समझ लेना, कोई एक z एक्सिस, कोई एक x एक्सिस, कोई एक y एक्सिस, ये ऐसे करके रखा हो। इतना कुछ नहीं आ रहा तो छोड़ो, ऐसे ही देख लो, ऐसे ही लूप देख लो, इसी पे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना, बायोट सेवर्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे थे परसों के क्लास में, आप लोग बायोट सेवर्ट लॉ एक बार पढ़े थे, उसको याद कर लेंगे। बायोट सेवर्ट लॉ पहली बात कहता है कि आप डायरेक्ट बी नहीं निकाल सकते, है ना। उसके लिए आपको डी बी निकालते थे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, या फिर आइडियल क्रॉस आर कैप यूनिट वेक्टर वाला, उससे भी हो जाएगा। तो वही चीज है। तो इसमें ये साइन, पहले तो ये डीबी पहले चुन लो, इसमें सबसे पहले डीबी चुनना है। तो सर्कुलर लूप है ये, है ना, ये आपने पहले भी पढ़ा है छोटे क्लासेस में भी। इसका जब हम लोग ये करंट कैरिंग छोटा एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो थोड़ा समझ करके करना पड़ेगा। जैसे अगर यहां से किए तो ये इसका ए भी हो गया, इसका लेंथ अगर डीएल लेते हैं तो इस पूरे पर करंट जो है वो आई डीएल हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। बट अभी सॉल्व करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में नहीं सॉल्व करेंगे, आपको करना है तो आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, बट ये आइडियल हो गया यहाँ पर, ठीक है। ए भी लेंगे, दिस इज आइडियल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, सर्कुलर लूप का कभी भी क्वेश्चन बनाए हो 9 से 12 क्लास तक का तो मालूम होगा, ये लूप क्योंकि रिपीट होता है तो इसमें रूल ये है कि जैसे कि यहां पर ये हो वैसे ही एक ठीक इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट में भी लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। एक नहीं ना जो सीधा चल रहा है कि आप निकाल दिए, ऐसे गोल घूम रहा है,
एक ऊपर से तो एक नीचे से, एक इधर से तो एक इधर से, इधर से तो इधर से लेना पड़ता है। तो इसमें कुछ नेमिंग से रख लो, तो जैसे यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर बी डैश। करंट तो उतना ही जा रहा, लेंथ उतना ही बड़ा मानना, डायमेट्रिकल सिमेट्रिकल डीएल। ठीक है, इसको बाद में सोचेंगे, पहले इसका सोच लेते हैं जरा सा, है ना। बियर्ड-सेवर्ट लॉ के लिए डीबी म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आर क्या होता था? आर होता था आई डीएल से जिस पॉइंट पर निकालना है डीबी वहां तक का डिस्टेंस। तो ये देखो आई डीएल, जैसे बियर्ड-सेवर्ट लॉ पहला क्लास में पढ़े थे आप लोग, ऐसे था, यहां पर लिए थे डीएल, तो इसके मोटा मोटी सेंटर से पॉइंट पी तक का जो दूरी होता था उसको थीटा लेते थे, आप देख सकते हैं, है ना। इसमें कुछ लोग बिल्कुल बेवकूफ है पढ़ने में, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाकी लोग समझेंगे। डीएल तो खुद बहुत छोटा सा होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता है कि उसका सेंटर ले ले। ये बस ऐसे कॉपी में बनाने के लिए, किताब में समझाने के लिए माना जाता है कि डीएल के बीच में से जोड़ा जाता है। ऐसे डीएल का बीच कुछ नहीं, डीएल खुद एकदम छोटा सा है। तो जैसे मेरा ये है, यहां से अब मेरे को इस पी पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और इस लेंथ को हम लोग लेंगे आर, ठीक है, आर ही लेते ही। बियर्ड-सेवर्ट लॉ में डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल से पी तक के बीच की दूरी को आर लेते थे, तो आर तो लेना ही है। ये ए है, अब ये जो दूरी है ये मानना पड़ेगा जैसे एक्स, क्योंकि यही तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्या है? एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, सर्कुलर रूप से एक्सिस पर, तो क्या तुमको मिलेगा? ये लेंथ ही ना मिलेगा, एक्स 10 12 15 जो भी दिया, तो एक्स तो होना ही है। और पाइथागोरस थ्योरम से इस आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आर का तो कोई काम नहीं है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जरा सा भी दिक्कत हो तो फोन करो बच्चों, फोन करो मेरे नंबर पर, नहीं तो फिर बहुत भारी मुसीबत में आप लोग पड़ जाएंगे। अब सवाल है कि ये जो मैंने एंगल बनाया है आइडियल से पी पर, ये कितना होगा? तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब बच्चे पूछे कैसे सर 90 डिग्री है? तो झुका हुआ है, झुका हुआ डायग्राम 90 डिग्री का कैसे हो सकता है? तो इस बात को भी मैं समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना। नहीं समझ में आए तो फोन करके पूछना, बुक्स में समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि बुक में दिया हुआ नहीं है, बट बात वही है, बुक 2 डायमेंशन पर है, आपका कॉपी 2 डायमेंशन पर है, बोर्ड पे 2 डायमेंशन पर है, लेकिन बातें 3 डायमेंशन की है। तो थोड़ा समझना कि वो 90 डिग्री कैसे हो गया। नहीं समझोगे तो तुम्ही को लॉस है। या फिर मैं एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ कि भाई आखिर बोर्ड के एग्जाम में तुमको किसी को समझाना थोड़ी है, याद करके लिख देना। अगर उतना साइंस सीखने का शौक नहीं तो रट लेना 90 डिग्री होगा, बता देना परीक्षा में। बोर्ड के एग्जाम में थोड़ी खड़ा होकर समझाना है किसी को, लेकिन टीचर को तो समझाना है भाई। तो जो एंगल होता है वो किसके किसके बीच में होता है? आईडीएल और जिस पॉइंट पर निकालना है उसके बीच का। तो ये अगर सर्कुलर लूप है, इसमें आइडियल कैसा होगा? ये वाला जो लिए हो आइडियल, आइडियल ऐसा आ रहा ना, इस पे ऐसा आ रहा है, तो इस पे ये जो लिए ये आइडियल हो गया, ये आइडियल है, तो इसके ऊपर है ऐसे आइडियल। और पॉइंट कहां पर था? ये है तुम्हारा, ठीक है, ये ठीक, ये पॉइंट है, ये इसमें से दूरी तुमको निकालना है कहां पर क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तुमको आइडियल के साथ समझ आ रहा है ना, इसके ऊपर आइडियल है ऐसा, इधर ऐसे इस तरह से, और तुमको कहां पर निकालना है? तुमको निकालना है एक्सिस पर, इस पॉइंट पर, है ना। तो आप बताओ कि कौन सा एंगल होगा? अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं आइडियल और इसके बीच में, यहां ये आइडियल है ऐसे सीधा, ठीक है, आइडियल, और इस पॉइंट के बीच का एंगल बताना है कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो अगर आप देखते हैं तो ये इस तरह से हो रहा है, ऐसे है, और ये इस तरह से है, ठीक है, हर पॉइंट पर ऐसा ही आएगा। ये जो एंगल है आइडियल और इस पॉइंट के बीच का, ये वाला जो एंगल है, तुमको इसको एनालाइज करना है 3 डायमेंशन पर। ये वाली जो एंगल आएगी वो 90 डिग्री की आएगी, ठीक है। आइडियल से पॉइंट पी तक का जो एंगल आएगा वो किसी भी कीमत पे हर केस में 90 डिग्री आएगा। इसको थोड़ा नोट कर लो। देखो बच्चों, जो लोग एंगल समझ में फिर से देखो, ये ऐसा है, सर्कुलर लूप है, ये आइडियल है, ये आइडियल है, ठीक है, इसके साथ ये पॉइंट है, बट तुमको एंगल इसके साथ थोड़ी बनाना है,
एंगल तुमको इसके साथ बनाना है, यहीं पर बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो में देखना, ये एंगल जब देखोगे तो ये कभी 90 डिग्री नहीं आएगा। ये एंगल देखना है, ये एंगल देखो, ये काला वाला पेन, ये काला पेन और यहाँ पर ग्रीन, ये जो ग्रीन पेन का जो कैप है, उन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। अरे समझ में, इस तरह का डायग्राम है ना, इंक्लाइंड है ही नहीं। तुमको इसके साथ एंगल थोड़ी देखना है, इसके साथ देखोगे तो 90 डिग्री कभी नहीं होगा। एंगल इसके साथ देखना है, इसके साथ कभी भी देखोगे, ये देखो, ये जो एंगल है, तुम कैसे भी कर लो, इस डायग्राम को ऊपर नीचे कैसे भी कर लो, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अरे समझ में नहीं यार, तो फिर फोन करना मेरे को। ये वाला जो एंगल है इन दोनों पेन के कैप के बीच का, इस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, इसको एनालाइज करना, 3 डायमेंशनल फिगर है, एनालाइज करना ही पड़ेगा। ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर सोचने का फर्क है। तुमको लगेगा ये तो झुका हुआ 90 डिग्री कैसे होगा, बट आइडियल के साथ इसको देखोगे ऐसा है, आइडियल के साथ ये देखोगे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, समझाने वाले वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह में देखोगे तो कोई बोल देगा टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। टेंजेंट सर्कल पर बनता है। ठीक है, टेंजेंट सर्कल पर, सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है, ये सर्कुलर लूप है, ये 3 डायमेंशन पर करके पता चलेगा। नहीं तो फोन करना, वीडियो कॉल करना, जैसे होगा करना, मैं समझाऊंगा वो एंगल 90 डिग्री कैसे है। वैसे तो मैं ट्राई किया, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये पता लगाना जरूरी है, क्योंकि बेयर्ड-सेवर्ट लॉ में dv बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर में हमें वो थीटा मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतना काम हमारा बन गया बात। ठीक, अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो अब हमें किस चीज का जरूरत पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस है, तो बाय अप्लाइंग बेयर्ड-सेवर्ट लॉ, यही मैग्नेटिक सारे एकदम आता है समझ में, बाय अप्लाइंग बेयर्ड-सेवर्ट लॉ due to current carrying element AB ideal at point P पर, बताओ उसको कितना होगा, तो जानते ही हो बेयर्ड-सेवर्ट लॉ होता है dB बराबर, दिस इज dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन 90 बाई r स्क्वायर को अभी r स्क्वायर ही लिख रहे हैं, बाद में उसको अंडर रूट a स्क्वायर को सेक स्क्वायर कर देंगे। अभी r स्क्वायर साइन 91 होता है, so this dB is म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर, केवल इतना आएगा, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ तक आ गया, तो अभी तो और छाप पड़ेगा, अभी तो आप लोगों को और फेंटा पड़ेगा, अभी इसमें अभी और सोचना है। इसमें क्या सोचना है, dB तक तो पहुंच गए, बट दिक्कत तो इस चैप्टर में यही है, dB वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर तो निकाल दिए, बट उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, तुम ही को बताना है, मेरे को नहीं, है ना, इसमें तुम ही को बताना है कि डायरेक्शन किधर होगा। फिर 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा सोचना, देखो ए बी, ये इसमें करंट निकल रहा है बाहर की तरफ, करंट निकल रहा है एबी में से बाहर की तरफ, है ना, और आर ऐसा है, देखो करंट ऐसे निकल रहा है, करंट ऐसे निकल रहा है बाहर की तरफ, और ये पॉइंट इस पर ऐसे फेंटा मारा हुआ है ना, समझ रहा ना, ये ऐसे और ये इस पर ऐसे। ठीक, तो dB कहां पर होता है, क्या बताया गया था, आइडियल क्रॉस आर, मतलब आइडियल और आर दोनों पे परपेंडिकुलर। थोड़ा बताओ कहां पर होगा, आइडियल ऐसे और ऐसे, ये डायग्राम है, ध्यान से देखो, ऐसे ये बाहर की तरफ आ रहा और ये ऐसे जा रहा, इन दोनों पे परपेंडिकुलर किधर होगा, है ना, ये ऐसे, इन दोनों पे परपेंडिकुलर ऐसे, इन दोनों पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री इस तरह से होगा। ठीक है, आना चाहिए समझ में, तो रख के लिख देना, आप क्या कर सकता है ना, तो ये आइडियल है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। 2D में 90 के ऊपर 90 बनाए तो सीधा बन जाएगा, 2 डायमेंशनल फिगर में 90 के ऊपर 90 तो सीधा क्या, सीधा मेरे को इमारत बनाना है, यहाँ पर 3 डायमेंशन पर है, ये ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, ये उस पे 90, अब इन दोनों पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री मेरे को बनाना है। अब सीधा थोड़ी बना सकता है, थोड़ा सोचो, बेस पर ये है, इस पे परपेंडिकुलर बनाना है, इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री यहां पर आएगा ऐसे, आ रहा समझ में, कंपास रख के भी बना सकते हो, इस पर ये 90 डिग्री ऐसे आएगा, तो ये जो dB का डायरेक्शन है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा, ये वाला पहला वाला जो dB आया
ये परपेंडिकुलर है इस पर और ये इस डायरेक्शन पर आएगा। ये dv1 लिख सकते हो इसको, पहला वाला dv1, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये पूरा एंगल जो है वो, ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना है, ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना। अब थोड़ा इसमें आगे सोचना, इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, थीटा प्लस इसका जो 90 डिग्री है, ये देखो ये तो 90 डिग्री पर है, ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसका जो 90 डिग्री और इसका जो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी जो है वो थीटा हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग मूर्ख जैसा बात करके हार्ड लग रहा है नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो, फेल करो। कौन बोल रहा है पढ़ने? हार्ड लग रहा है बैठो घर पर आराम करो, फेल करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। हाँ, जो मेरे से पूछेंगे उन लोगों को मैं फिर समझाऊंगा। इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, इसको एंगल 3 मान लो, और देखो 1 + 2 का जोड़ कितना हो रहा है? 1 + 2, ये देखो ये 90 डिग्री है ना। और अभी जस्ट प्रूफ किया कि वो जो 2 + 3 है, ये 2 3, ये ऐसे है, ऐसे सामने की तरफ, ये बोर्ड ही पर 90 कैसे हो जाएगा? बोर्ड 2 डायमेंशनल फिगर, इस पर 90 डिग्री ऐसे है बाहर की तरफ, तो ये 2 + 3 भी 90 डिग्री है। दोनों इक्वेशन का RHS सेम है, तो LHS सेम होगा, तो 1 + 2 बराबर 2 + 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 पर अगर थीटा है तो ये एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो एंगल 3 है, ये वाला एंगल भी यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ये समझना ही पड़ेगा, समझने पर होगा। हार्ड है करने पर करते रहो, हार्ड किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, ठीक है। इस चीज को आप लोग समझेंगे, जो लोग समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये बात यहाँ पर बन गया, ठीक है। बिल्कुल सेम बात नीचे वाले डायमेट्रिकल सिमेट्रिकल यहां से अगर बनाते हैं, तो अभी समझाया था यहां से ये एंगल जो बनेगा, ये जस्ट अभी समझाया गया कि 90 डिग्री का बनेगा पूरा ये एंगल, है ना। 3 डायमेंशन 2D में कैसे 90 पे 90 पे 90 बनाओगे? पॉसिबल नहीं है। और इसका कहां पर आएगा? हम थोड़ी देर पहले समझाया था, इसका dv इस तरह से आएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर ये और इस पे परपेंडिकुलर ये। जैसे इस पे परपेंडिकुलर, इस चाप पर ये परपेंडिकुलर है, तो इस चाप पर ये परपेंडिकुलर, इस पर थोड़ी यही परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला एंगल अगर थीटा लेते हैं फिर से, जो कि सेम होगा क्योंकि ये बिल्कुल बराबर दूरी पर लिए हो, तो ये सेम होगा, ये आर ये थीटा सेम होगा। तो अभी समझाएगा तो उस हिसाब से वही वाला थीटा यहाँ पर आ जाएगा। और इसके वजह से ये AB के लिए हुआ है फॉर A, इसका नाम क्या था? A' B'। इसके वजह से ये dv2 हो जाएगा और ये हो जाएगा μ0/4π। ये भी ध्यान से देख रहे हो तो IDL/r² ही हो जा रहा है ना। तो हम लोग एक चीज तो कह सकते हैं कि dv1 और ये dv2 सब सेम है, तो जब सेम ही है तो पूरे को dv ही लिख देते हैं, है ना। तो इसको अगर dv लिख रहे हो तो ये वाला भी जो है वो dv ही लिखो। dv1 dv2 लिखने पर तकलीफ हो जाएगा तुमको, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे देखो क्या करना है, बढ़िया टॉपिक है। अरे दो चीज सोचने का होता है, एक टफ है हम नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो। अच्छा बताओ क्यों टफ है, हम देखेंगे। टफ भास्कर भैया बोल रहे हैं टफ है तो टफ है, थोड़ा इसको जोर लगाएंगे तो हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व करेंगे। dv है एंगल एरो के साथ वाला, एंगल एरो के साथ वाला ये हो जाएगा dv cos थीटा। एरो एंगल के साथ वाला cos थीटा, एरो एंगल के सामने वाला dv sin थीटा। उसी तरह से इस dv में ये एरो है, ये एंगल है, एंगल एरो के साथ वाला ये dv cos थीटा, एंगल एरो के सामने वाला ये dv sin थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो तो dv का मैग्नीट्यूड सेम है, cos थीटा सेम है, dv इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ऊपर नीचे लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। और सिर्फ ऐसा दो ही डायमेट्रिकल ऑपोजिट डायग्राम था क्या? ऐसा तो हर जगह पर होता है, इधर 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 बहुत जगह पर। और वो सारे में ही dv का cos कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बच जाता है? देयरफॉर फाइनली जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बचता वो कितना बच जाता है? 2 dv sin थीटा नहीं, दो ही थोड़ी है, ऐसा बहुत सारा है। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, या फिर समेशन भी लिख सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। dv sin थीटा इस पूरे का समेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के बी नेट निकलेगा। dv sin थीटा का समेशन करेंगे तब जाकर के पूरे का बी नेट निकलेगा, ठीक है। यहां तक पहले लिख लो, फिर आगे हम लोग करते हैं। अब कुछ नहीं है, यहां तक पहुंचने के बाद कुछ उतना खास टॉपिक नहीं है। चलो, तो ये dv sin थीटा का इंटीग्रेशन करना है, समेशन भी कर सकते हैं। समेशन मतलब एक एक पॉइंट निकालो, ऐसा
पूरे के सर्कमफेरेंस में लिख दो, उसको भी आ जाएगा, सेम चीज है। तो चलिए लिख देते हैं, एक्सिस का समझ गए थे जेड जेड डैश का, ठीक है। तो देयरफॉर बी नेट बराबर समेशन डीबी, डीबी हम लोग बार बार निकाले, ये आया है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 आया था 1 बाई आर स्क्वायर इंटू ये साइन थीटा बाकी रह गया। अब समेशन से बाहर निकालो, किसको किसको बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन में लिख सकते हो। समेशन से बाहर निकालो तो म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर, डी एल बाहर, यहां तक कि आर स्क्वायर भी बाहर और साइन थीटा भी बाहर, ठीक है। समेशन करना, समेशन साइन थीटा का थोड़ी समेशन करते हैं, साइन थीटा का लेकर के समेशन, इस डीएल का समेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि तुम ही बताओ ये डीएल कहां लिए थे, यहां पर पूरे सर्कल में क्या है, यहां पर सिर्फ एक ही डीएल होगा क्या, ऐसा पूरा डीएल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सर्कमफेरेंस के बराबर आ जाएगा, है ना। तो दिस बी नेट इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डीएल का समेशन दिस इज 2 पाई, रेडियस को तो आपने ए माना था, 2 पाई ए, यहां तक आ गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा संभल करके खत्म करना, अभी भी इसमें खेल है बात की। इसका बी नेट इसका बी नेट कहां पर आया, इसका बी नेट आया मतलब कितना हुआ, जैसे म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आई डीएल कैसे आ गया, वही सोच रहा था, आई डीएल नहीं होगा, आई बाहर आ रहा था ना, आई को बाहर ले आ रहे थे और साइन थीटा को भी ला रहे थे, तो डीएल तो नहीं आया ना, डीएल नहीं है, डीएल तो अंदर रहा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, अब आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन थीटा इस डायग्राम में, ये तो 2 डायमेंशनल है, ये साइन थीटा इसके साथ बराबर है, तो 2 डायमेंशनल फिगर है, ट्राइंगल है सिंपल, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो फिर आर है, मतलब फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, साइन थीटा का हो गया काम, इंटू 2 पाई ए जमा हुआ है, तो ये कितना हो गया बी नेट। अच्छा, इस चैप्टर में कई बार बच्चे बोलते हैं 2 पाई से 4 पाई काट देंगे क्या, तो मैं पिछले क्लास में समझाया था मत काटो, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमें मालूम है, पहले क्लास में बताया गया था, तो उसको काटोगे तो तुम्ही को दिक्कत होगा, काट करके फिर याद कितना करोगे, नहीं याद करोगे, फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई के फॉर्म में ही याद करो, इसको काटो मत। अब कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। पीरियड इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इस तरफ आया हमारा फाइनल आंसर एक्स एक्सिस के तरफ, और देखो एक्स एक्सिस के तरफ आया, ये अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल आंसर आया, जो कि हम लोग कल जो पढ़े थे या फिर 2 दिन से जो पढ़ रहे थे, ये पूरा सर्कुलर लूप है, इसमें कैसा डायरेक्शन है, ऐसे हाथ का स्वरलिंग करोगे तो इस पर परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ऐसे हाथ का स्वरलिंग करोगे तो किस तरफ आएगा, ये ऐसे करते तो अंदर की तरफ, और ऐसे करते तो किस तरफ आता है, ऐसे स्वरलिंग करना तो किस तरफ आता है, ये बाहर की तरफ, यही बाहर की तरफ है, यही बाहर की तरफ है, ये सर्कुलर लूप था, इसका बाहर मतलब एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। ये बी नेट फाइनली एक्सिस पर ही, एक्स एक्सिस पर ही इस डायरेक्शन पर आएगा। डायरेक्शन याद नहीं रखोगे तो प्रूफिंग तो जेई में, प्रूफिंग तो बोर्ड में रख के कर लोगे, जेई का क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। फॉर्मूला भी याद करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। अब इसमें जो काम का बात है उसको कर लेते हैं। काम का बात ये है कि कुछ बच्चे खुद ही पूछ देते हैं काम का बात कि सर सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप था, ये सर्कुलर लूप का कहां पर निकाले हैं, एक्सिस पर, तो एक्सिस पर ही तो एक पॉइंट सेंटर भी होता है, इसी एक्सिस पर एक पॉइंट सेंटर भी तो है। तो बोलने का मतलब क्या है कि इस फॉर्मूला में जो आपने सेकंड क्लास में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर प्रूफिंग किया था वो भी वेरीफाई होना चाहिए, वही वेरीफाई नहीं हुआ तो गलत हो गया, इतना जो किए ओल झोल जो भी सब गड़बड़ हो गया। चेक करेंगे एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप को, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप में क्या जीरो हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पर
x का वैल्यू 0, इसी डायग्राम में इसी फॉर्मूला में x का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b नेट बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर बाई x गया a से ये कट गया a क्यूब बार में, तो इससे ये कट गया और ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a इंटू 2 पाई। जो लोग क्लास किए थे परसों, यही था सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप में फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a इंटू 2 पाई। ये आप देख रहे हैं कि एक्सिस पर भी बेयर्ड सेवर्ट लॉ से यही प्रूफिंग होता है। आउटस्टैंडिंग टॉपिक है, क्लास 12 का सबसे फेमस टॉपिक में से है, क्लास 12 का सबसे फेमस टॉपिक में से है। और इसी में एक और पॉइंट पर याद कर लोगे, इसी पर नोट बना करके, अगर वो पॉइंट भी बहुत दूर हुआ, एट पॉइंट P लोकेटेड वेरी फार अवे, ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेरी फार अवे, तो किसको इग्नोर कर देंगे, ये सर्कुलर लूप का रेडियस a है और ये x अगर बहुत दूरी पर है तो x जो है वो a से बहुत बड़ा हुआ, तो x a से बहुत बड़ा है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसमें अगर इग्नोर कर दिए तो x स्क्वायर a स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, तो इग्नोर कर दिए तब कितना आ जाएगा, तब b नेट आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i, ऊपर वाला इग्नोर नहीं करेंगे, नीचे वाले में a स्क्वायर से x स्क्वायर ये कट जाता, तो ये जो है वो x क्यूब आ जाता, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर बाई x क्यूब आ गया। और ये कहानी है एक लूप के लिए, अगर n लूप होगा दिमाग नहीं लगाना, n से सीधा मल्टीप्लाई कर देना, पूरे को लिखो और एनालाइज करो कि कितना बढ़िया टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, आउटस्टैंडिंग टॉपिक में से है। वीडियो फटाफट लाइक भी करते चले जाना है। दोस्तों को जो आलतू फालतू कोचिंग में जा रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है, डेटा केबल से पढ़ रहे हैं 1,000 रुपया दे करके, उनको वीडियो शेयर करो, लोग देखेंगे कि कैसे निकलता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। तो इस क्वेश्चन को देख लो, रिपीटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड, बोर्ड जेईई नीट तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर वायर। देखो डायरेक्शन का काम नहीं तो मैं लूप भी बनाता, डायरेक्शन भी बनाता, हाथ भी निकालता और डायरेक्शन भी पता लगाता, बट काम नहीं है इस क्वेश्चन में। एट व्हाट electric current is flowing in a circular radius at what distance from the center on the axis of a circular wire, x का वैल्यू निकालना अभी आप डिराइव किए हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर के कंपैरिजन में 1/8 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर के 1/8 हो जाएगा। एक्सिस वाले का फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, डायग्राम का काम नहीं है इस क्वेश्चन में, आई बाई कहाँ गया, अच्छा ये फॉर्मूला था ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा हाँ, रेडियस a वर्ड मेंशन है, वही मैं सोच रहा था, रेडियस a मेंशन है। 1/8 कर द सेंटर, सेंटर पे तो हमने पढ़ा है म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a। अब i का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो i को i मानो, i बाई a इंटू 2 पाई था सेंटर ऑफ अ सर्कुलर में, ठीक है। हमें x का वैल्यू निकालना, ये निकाल सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई कट जाता, 2 पाई i कट जाता है ना। अब क्या हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता नहीं, 8a क्यूब बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अब क्यूब रूटिंग करना पड़ेगा, मैथ नन मैथ, अब 12th क्लास में ये नहीं बोल सकते हमको नहीं आता है, क्यूब रूटिंग करिए बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूटिंग, दोनों तरफ क्यूब रूटिंग करिए। 8 है क्यूब का 2a हो जाएगा और इसका क्यूब रूट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा, है ना। क्यूब रूटिंग करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्यूब रूटिंग का मतलब 1/3 होगा ना, हाँ तो ये 1/2 ये हो जाएगा। फिर से एक बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस इज 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इससे x स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर,
इससे x बराबर √3 है। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है ये तो नहीं बोलूंगा क्योंकि टॉपिक ही आउटस्टैंडिंग है, बट मैग्नेटिक मेरे से नहीं समझ पाए तो किसी से नहीं समझ पाओगे। मैग्नेटिक्स का वीडियो लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और बच्चों मैंने बताया था जो लोग एडमिशन लिए हुए हैं, जो लोग मीडियम से जुड़े हुए हैं, फी के लिए पेरेंट्स को एक बार रिकॉल भी करवा दो, क्योंकि अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दानापुर में भी। क्लास बहुत जल्दी हमारा ऑफलाइन भी स्टार्ट होने वाला है, बट ऑफलाइन भी चलेगा नज़दीक वालों का, और जो लोग दूर से जुड़े हुए उन लोगों का ऑनलाइन भी चलेगा। पूरे सेशन के एंडिंग तक ऑनलाइन चलेगा। घर पर आराम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिर्फ स्कूल लेवल का ही नहीं, मेंस नीट और जो भी आप एग्जाम देंगे उसका भी सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।